हमने नीतीश जी को हमको युवा दिया, हम साल में 5 बार मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिलता है, उठा के देख लीजिए। अगर पार्टी क्या करेगी भविष्य में, उसके बाद नहीं करेगी। हम लोग तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम लोग को क्या दिक्कत, हम लोग उठ के थोड़ी आना है। हमने पूछा ब्लॉक और अनुमंडल में भ्रष्टाचार क्यों है, जब नीतीश जी और मोदी जी ने ना राशन काटने का आदेश दिया है, ना भ्रष्टाचार का आदेश दिया है, उसको पैसा मिल रहा है जो ये काम कर रहा है, फिर क्यों भ्रष्टाचार है भाई? यहाँ पे क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है? जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा या अंतिम मोमेंट में ये सब चीज होता है ना, हम अपनी इच्छा सब जगह जाके जाहिर की है। एनडीए के जितने लोग हैं, वो जो होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है वो देखिए, आप रेल चक्का फैक्ट्री देखिए, लालू जी गए तो छपड़ा ले गए, नीतीश जी हरनौत ले गए, सब लोग। और हम जिस मिट्टी में है उसका कर तो बिल्कुल अदा करना ही चाहिए। अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो बिल्कुल, मालिक रास्ता दे रहा है कि बेटा तुम चलो, बेटा तुम दौड़ो, तो हम लोग क्यों बने? जहां तक मालिक पेट्रोल दे रहा है तब तक गाड़ी चलेगी, जहां मालिक पेट्रोल देना बंद कर देगा वहां गाड़ी रुक जाएगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए इस वक्त हम मोतिहारी में हैं, लगातार हम तस्वीरें अपडेट कर रहे थे। मोतिहारी की सड़कों पर जिस तरीके से युवाओं का, बुजुर्गों का जनसैलाब उमड़ा और दिव्यांशु भारद्वाज के नाम का डंका बजता नजर आया। आज दिव्यांशु भारद्वाज भी लोगों से आशीर्वाद लेते हुए और खुले मन से कहा कि देखिए भैया, हम तो चुनाव लड़ेंगे, आशीर्वाद की जरूरत है, आवश्यकता है, और आशीर्वाद भी हाथ उठाकर मिल गया। अब तो चुनावी मैदान में कूद ही जाना है। ये तो हम लोगों के बीच में गए, अब उस पर वो एक प्रसंग पर हम लोगों ने कहा कि हम लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की इच्छा है। पॉलिटिकल वर्कर हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? 15 वर्षों से यही काम किया, दूसरा कोई रोजी रोजगार धंधा ठेकेदारी तो है नहीं, तो इसी काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल मन है, हमारी इच्छा, क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? एकदम लड़ेंगे। और हम लोगों ने पार्टी में भी कहा है पूरे तरीके से कि भाई हम लोग को लड़ाई है। पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को कहा है। अब देखिए आने वाले समय में क्या अनुकूल बनेगी आपके। कहा जाता है कि मोतिहारी की यह सीट जहां से बीजेपी लगातार जीतती रही, और यह जो सीट है यह बीजेपी कोटे में हमेशा जाता रहा, तो क्या लगता है कि ये जेडीयू कोटे में है? अब हम मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे कि हमको क्या करेगा पार्टी, लड़ाएगा कि नहीं लड़ाएगा, ये सब पार्टी को तय करना है। आशीर्वाद तो आप यहाँ की जनता से मांग रहे हैं। आपने यहाँ काम किया है, आपने कहा कि इसी माटी में पले बड़े और आगे बढ़े, आप लोगों के लिए संघर्ष किया। बिल्कुल, हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं काम कर रहे हैं, और पूरे मैंने गंभीरता से काम कर रहे हैं 3 वर्षों से। आप देखें, हम 2200 पंचायत करना, लोग हमारे पास आए हुए थे, और 36 नगर निगम के लोग आए थे। न किसी को हमने कई बार कुछ बोलवाया यहाँ पे कि हमने आपको पैसा दिया है, हमने बुलाया आपको, तो किसी ने कहा कि आपने हम पैसा लेकर के आए हैं। तो हम लोगों ने वो, हम अगर राजनीति कर रहे हैं और हमको भी भाड़ा पर लोग लाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो ये लोगों का प्रेम है। हम बोले ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं थे, आप पटना से आए हैं संजोग से, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आज से 7 दिन पहले किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भीड़ 500 लोगों की थी। तो हम लोग छोटे हॉल में कर रहे थे, एक संवाद था, कोई पॉलिटिकल मीटिंग। बाद में अंतिम में जब देखे लोगों में इतना रुझान है, आज बारिश है, आप कल रात से बारिश देख रहे हैं, 12 बजे तक बारिश है, और बारिश में ये लोगों का स्नेह प्रेम है, तो यही इनके लिए आवाज उठाने के लिए हम लोगों को मजबूत करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, पार्टी में है, पार्टी को तय करना है ना कि पार्टी क्या करेगी। यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कई सारी चीजें हैं करने को। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं। 3 सालों में आपने क्या देखा, क्या नहीं हो पाया? 3 नहीं, देखिए हमने देखा ये कि भाई यहाँ पे लोग त्रस्त हैं कि उनका राशन कट के मिलता है। यहाँ पे लोग त्रस्त हैं, कोई पब्लिक मीटिंग में हमने पूछा, हर जगह राशन काट के भेजा जाता है। हमने पूछा ब्लॉक और अनुमंडल में भ्रष्टाचार क्यों है, जब नीतीश जी और मोदी जी ने ना राशन काटने का आदेश दिया है, ना भ्रष्टाचार का आदेश दिया है, उसको पैसा मिल रहा है जो ये काम कर रहा है, फिर क्यों भ्रष्टाचार है भाई? यहाँ पे क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को मौका मिलेगा, बिल्कुल इसको बंद कराया जा सकता है। उसके लिए निगरानी है, 5000 लोग हैं। अगर हम जनता के लिए काम कर रहे हैं तो कौन मेरे खिलाफ काम कर सकता है? तो वो सारी चीजें हैं। ब्लॉक अनुमंडल का भ्रष्टाचार है, राशन कट करके लोगों को मिलता है, स्कूल से रिजल्ट अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो पॉजिटिव तरीके से क्या दिक्कत है शिक्षकों में, क्या दिक्कत है छात्रों में, गार्जियन में, इन लोगों को बैठा करके यहाँ पर स्कूल, इतना सरकार पैसा खर्च कर रही है, इतना मॉडल स्कूल, कंप्यूटर, दुनिया जहान, फिर रिजल्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके अलावा लोकल जो यहाँ का मुद्दा है, वो केंद्रीय विद्यालय जो है यहाँ, वो 25 वर्षों से भाड़े के मकान में चल रहा है। मैंने केंद्रीय विद्यालय नेहरू स्टेडियम में चल रहा है, तो उसको जमीन मिलता तो बड़े स्तर पर अगर वो होता तो आज हजारों लोग वहां से पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनते, भारत सरकार के सुविधा का लाभ लेते। जिस जगह पर वो चल रहा है वो मोतिहारी के खिलाड़ियों के खेलने का जगह है। वो स्टेडियम भी आज तक उसी वजह से इंगेज है ना, उसको जमीन मिला ना, विद्यालय बना। मोतिहारी का आयुर्वेदिक कॉलेज पिछले कई दशकों से, मोतिहारी का आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो बंद है, मोतिहारी का कई दशकों से बंद है। विश्वविद्यालय केंद्रीय नीतीश जी ने पास कराया, यहाँ अभी आए थे, कहे भी जमीन मिल जाएगा, गया बन गया, और यहाँ क्यों नहीं बना? किसके कारण है? नीतीश जी ने कहा तो लोगों को लग के उसमें काम कराना चाहिए था ना। अभी तक वो लगातार पास हो रहा है, और उसमें कई तरह के आज होगा कल होगा। तो ये सारी चीजों पर हम लोग भविष्य में आने वाले समय में काम कर सकते हैं। यहाँ के लोगों से हमने जब बात किया, सड़कों पर बुजुर्ग भी काफी देर से खड़े थे, हमने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि भाई इस बार युवा चेहरा चाहिए, बदलाव होना जरूरी है, और निर्दलीय भी दिव्यांशु भारद्वाज अगर लड़ते हैं तो हम लोग जिता देंगे। तो
इच्छा तो यहाँ के लोगों की है, हालांकि आप कह रहे हैं कि आला कमान का जो फैसला होगा, जो पार्टी का निर्णय होगा, वो सर्वपल्ली होगा, मगर यहाँ की जनता का क्या? जो उम्मीद यह लगा के बैठे कि दिव्यांशु भारद्वाज को हम निर्दलीय भी जिता देंगे, तो क्या आप निर्दलीय आएंगे? हमको पार्टी पर भरोसा है पूरा, हम काम कर रहे हैं, पार्टी को तय करना है कौन से घोड़े पर रेस लगाएगी पार्टी। अगर पार्टी क्या करेगी भविष्य में उसके बाद नहीं करेगी, हम लोग तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम लोग को क्या दिक्कत, हम लोग उठ के थोड़ी आना है, हम लोग तो लोगों के बीच में, हम क्या करेंगे वो बताए और क्या एक प्रतिनिधि कर सकता है वो इस सभा में हमने बताया। कैसे कोई समस्या को ठीक करेंगे, हम ये नहीं कहे हवा में कि ये काम कर देंगे, हमने बताया। तो ये भविष्य में हम लोग तय करेंगे, आने वाले में क्रिया पर प्रतिक्रिया की जाएगी, आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे कि पार्टी ने अगर कोई निर्णय हम लोगों के लिए लिया तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे। कहा कि वो पार्टी निर्णय लेगी कि किस घोड़े पर दांव खेला जाए, जब ग्राउंड ही किसी अच्छा, दूसरे का होगा तो आप दौड़ कर क्या करेंगे? कहने का नहीं, सच ये है कि हम बता देते हैं। बीजेपी की यह सीट मानी जाती बता है। रहे हैं बगल में सीट था लवली जी, रमा देवी जी का, लवली जी लड़ी कि नहीं, अजय निषाद जी मुजफ्फरपुर लड़े कि नहीं, अश्विनी चौबे बक्सर लड़े कि नहीं। कोई चीज का फिक्स फार्मूला होता है, आईआईटी कैसे बनिएगा, यूपीएससी कैसे पास करिएगा, इसका फिक्स फार्मूला है? कोई 2 घंटा पढ़ के पास हो जा रहा है, कोई 10 साल रगड़ रहा है, नहीं हो रहा है। तो कोई चीज का फिक्स फार्मूला नहीं है, हम लोग लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। अब लोग और पार्टी समझेगी कि क्या करेगी आने वाले समय में, उनको करना है। उस समय अगर मान लीजिए आप पूछ रहे निर्दलीय लड़ेंगे तो पार्टी नहीं देगी लोगों को बैठ करके, बाप तो बातचीत लोग आप देख ही रहे हैं। तो फैसला भी हो गया। तो उस समय में किया जाएगा, आगे देखेंगे क्या करना है, उस समय आप लोगों को बताएंगे, ऑफिशियली अनाउंस करेंगे उसको। आपने 2 लाल का जिक्र किया, आपने कहा कि एक नालंदा का लाल, एक छपरा का लाल, एक नालंदा के लाल और हाँ एक गोपालगंज के लाल, गोपालगंज। लालू जी तो गोपालगंज। आपने तारीफ किया और आपने कहा नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बदल दिया नालंदा में, और दूसरे तरफ लालू जी। हमने ये कहा कि अगर आपका प्रतिनिधि लड़ने वाला है तो उसका असर क्या होगा, आप गोपालगंज जाके घूम के देखिए और नालंदा देखिए। आप अनपढ़ भी हैं, अगर अंगूठा छाप हैं, किसी जाति किसी धर्म के, आपको अंतर वसीम जी पता है, कोई जाएगा तो देख के आएगा। तो एक प्रतिनिधि कोई अरबपति व्यक्ति कितना किसी को पैसा देगा, जब तक सरकारी धन नहीं आएगा तब तक किसी इलाके का विकास हो सकता है। आप हाजीपुर के आप जीएम ऑफिस देखिए, आप हाजीपुर का क्या बोलते हैं वो जो होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है वो देखिए, आप रेल चक्का फैक्ट्री देखिए, लालू जी गए तो छपरा ले गए, नीतीश जी हरनौत ले गए, सब लोग। और हम जिस मिट्टी में है उसका कर्ज तो बिल्कुल अदा करना ही चाहिए। अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो बिल्कुल हम लोग भी प्रयास करेंगे कि मोतिहारी के लिए कुछ करें। देखिए घूस कमा के आपका नाम नहीं होगा, आप योजनाओं का निर्माण करेंगे ना, तब आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा। तो हम लोग की इच्छा है कि हम लोग अगर कुछ करना है तो समाज के लिए ऐसा करके जाइए। सब लोग बाल बच्चा के लिए इतना कमाता है, तो कहाँ बाल बच्चा बेचारा ये पुण्यतिथि पर भी सही से अपना जब फूल एगो टांग दिया, याद है तो भोज करा दिया। तो इसलिए क्या है, समाज के लिए करना है, ये हम लोग का लक्ष्य है। तो समाज के लिए अगर मौका देगी यहाँ की जनता और पार्टी, आगे भविष्य में हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह छोड़ते हैं कि आगे क्या करना है। तो अगर कोई क्रिया होगी तो उस पर हम लोग फिर प्रतिक्रिया देंगे। अपने भाषण के अंत में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा इनसे बात हो गया, उनसे बात हो गया, मेरा टिकट फाइनल है, अब हम यहीं से लड़ेंगे, और कहीं कहीं से प्रत्याशी अपने आप को बना लेते हैं। तो अब मेरा भी सभी जगह से बात हो गया, नीतीश कुमार से बात हो गया, सम्राट चौधरी, पीएम मोदी। तो क्या सच में अंदर खेमे बात हुआ है? हमने नीतीश जी को हमको युवा दिया, हम साल में 5 बार मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिलता है। देख उठा के देख लीजिए, जाते हैं जब समय मांगते हैं बहुत प्रेम से मिलते हैं, जो चीज बोलते हैं। पहली बार गए थे तो उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए हमारे विश्वविद्यालय के लिए फ्री बस सर्विस दिया था, हमारे कार्यक्रम में आने का अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने सब कुछ दिया था। जो जो मांगा था नीतीश जी से वो सब कुछ नीतीश, उनका स्नेह मिलता रहता है। तो हम नीतीश जी से जाके दे चुके हैं ऑलरेडी अपना रिज्यूम कि हमको लड़ने की इच्छा है। हम ललन बाबू को दे चुके हैं, संजय झा, उन्होंने बोला कि एकदम आप तैयारी करिए, लगिए। मैंने ये नहीं, अभी तो जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा या अंतिम मोमेंट में ये सब चीज होता है ना, हम अपने अपनी इच्छा सब जगह जाके जाहिर की है। एनडीए के जितने लोग हैं, जेडीयू संघ जितने लोग हैं, सब लोगों को हम लोगों ने जाहिर कर दिया अपनी इच्छा की, हम लोग की इच्छा। छात्र जीवन से ही जब आप छात्रों के मुद्दे पर मुखर तरीके से पटना की सड़कों पर भी आप उतरते रहे, और कई युवा छात्र आपके को मानते भी अपना प्रेरणा स्रोत, तो ऐसे में दिव्यांशु भारद्वाज जी ये बताइए कि पटना से लेकर मोतिहारी तक धमक है आपकी, तो क्या इस सीट मोतिहारी सीट को ही मुख्य मतलब प्राथमिकता देंगे या फिर अन्य सीटों पर भी? ये सब अंदर खाने की खबर है, ये पार्टी को तय करना है। हम लोगों ने यहाँ तैयारी की है, पार्टी तय करे। अगर हम लोगों को कहीं क्या करेगी नहीं करेगी वो तो बात होगा, अगले आने वाले दिनों में संवाद होगा उस पर। हम लोगों ने मोतिहारी काम किया है, यहाँ घूमा है, यहाँ के लोगों का स्नेह प्यार आपको दिखा। इस बरसात में आज 12 बजे तक सुबह से इतना चिंतित थे कि क्या पता क्या होगा नहीं होगा, और इस बरसात में जितना इन लोगों ने प्रेम दिया है वो रीन्यू है। इन लोग आते आते दंडवत प्रणाम इन लोगों को किया। भैया ये आप भी घूम रहे हैं, सुबह से गाड़ी में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं बारिश से निकल पा रहा है आदमी। तो ये लोगों का प्रेम है, और यही प्रेम बोलता है कि नहीं बेटा बैठना नहीं है, तुमको लड़ना है, आगे बढ़ना है, बिना पैसे का, बिना किसी लालच का, बिना किसी लोभ का। अगर लोग आपको इतना प्रेम दे रहे हैं तो आपका कर्तव्य और दायित्व तो क्या कहता है आपको?
जो होगा मालिक है ना करने वाला, सबका मालिक एक है, सबको उसी के अधीन चलना है। तो जब मालिक रास्ता दे रहा है कि बेटा तुम चलो, बेटा तुम दौड़ो, तो हम लोग क्यों बने? जहां तक मालिक पेट्रोल दे रहा है तब तक गाड़ी चलेगी, जहां मालिक पेट्रोल देना बंद कर देगा वहां गाड़ी रुक जाएगी, फिर तेल कहाँ पंप तक ठेल के ले जाया जाएगा, देखा जाएगा आगे क्या होता है। चुनाव लड़ेंगे ये ठान लिया है, ये समय बताएगा आने वाले समय में। हम लोग तो लड़ेंगे तो लड़ेंगे, ये चाचा तो बोल रहे हैं लड़ेंगे तो हम लोगों ने कह दिया है, हम लोग तो घूम रहे हैं। चलिए भी लड़ेंगे मगर लड़ेंगे, मगर टिकट से पहले जहाँ लड़ेंगे जीतेंगे। टिकट को दिया जाएगा, अगर नहीं मिलता उसके बाद फिर फैसला जनता करेगी, फिर इनको सपोर्ट किया जाएगा। देखिए किस तरीके से कहीं ना कहीं दिव्यांशु भारद्वाज जो है उनको आशीर्वाद मिल रहा है। चाचा हो या फिर भाई बंधु छात्र, सभी ये कह रहे हैं कि दिव्यांशु भारद्वाज एक ऐसा चेहरा जिन्होंने काम किया है, लगातार मुखर तरीके से ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, पटना से लेकर मोतिहारी अपने घर और खासतौर पर मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में तो काम किया है। विधायक बनेंगे तो और अच्छा बेहतर काम करेंगे। आशीर्वाद क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिलेगा? हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहे। कैमरे के पीछे अजय हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।